मेरी शादी के समय में काफी सुंदर और मेरा फिगर भी अच्छा था। मगर शादी और बच्चा होने के बाद मेरे शरीर में काफी बदलाव आ गया था। अब मेरा शरीर मोटा हो गया था और जहां तक मेरी उसकी बात है तो वह एकदम से निराश हो चुकी थी। मेरे पति ने भी अब मेरे अंदर रुचि लेना करीब करीब बंद ही कर दिया। लेकिन मुझे तो वह करने का बहुत ही अच्छा लगता था। अपने पति से उम्मीद करती थी कि वह मेरी वह का ख्याल रखेंगे और मुझे शांत करेंगे। लेकिन मेरी उम्मीद केवल एक उम्मीद ही बनकर रह गई थी। ऐसे में मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि मैं भला अपने आप को कब तक रोक कर रखती और कब तक अपने आप को शांत रख पाते। पड़ोसी का जवान, लड़का दूध वाला, गली का धोबी आदि सबके बारे में सोचा, लेकिन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिसे मैं अपना गुप्त सफर का साथी बना। अब मैं काफी उदास और खेती खेती रहने लगी थी। एक दिन मैं सुबह काम कर रही थी। मैं झाड़ू लगाती हुई अपने ससुर के कमरे में पहुंचे तो वह उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे। उन्होंने रूम का दरवाजा खुला रखा हुआ था और मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए झाड़ू लगाकर बाहर आ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि ससुर जी को मन से निकाल दूं, मगर ससुर जी का वह जिसके दर्शन मैंने सुबह सुबह किए थे, अब उसके ख्याल मन से नहीं निकल रही थी। बहुत सोच विचार के बाद आखिर में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि मैं अब अपना सारा सुख शांति ससुर जी से ही पूरा करवाऊंगी। अगले ही दिन से मैंने इसके लिए अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी। अब मैं अपने सामने अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने लगी थी। उनको अपनी हर चीज ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करती थी। मुझे नहीं पता था कि वह ध्यान भी दे रहे थे या नहीं, लेकिन मैं बार बार उनके सामने जाती रहती थी। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई सिग्नल ससुर जी की तरफ से नहीं मिला था जिससे मुझे पता लग सके कि वह भी अब कुछ। यह 10 तरह फेल होने के बाद मैंने सोचा कि उनको अब दर्शन करवाना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है। एक रोज जब मैं उनको दोपहर का खाना परोसने गई तो मैंने पहले से ही अपना एक बटन खोल रखा था ताकि ससुर जी को आसानी से नजर आ जाए। जब मैं सामने से खाना परोस रही थी तो मैंने घूंघट डाल दिया था। अब मैं सामने झुककर खाना डालने लगी तो देखा कि ससुर जी गहरी घाटी में झांक रहे हैं। जब तक मैं वापस सीधी ना हो गई तब तक वह दर्शन करते रहे। शाम को दोबारा जब खाना दिया तो मैं कुछ ज्यादा ही नीचे झुक गई ताकि ससुर गहरी खाई के अच्छे से और मन भर के दर्शन कर सकें। मैं सोचने लगी कि अब वह मेरे जाल में फंस गए हैं। शायद मेरा तीर सही निशाने पर लगा था। अब मैं कई बार दिन में उनसे जानबूझकर टकराने लगी। एक दिन मेरे पति मेरे बेटे को लेकर हमारी रिश्तेदारी में गए हुए थे। उस दिन घर पर मेरे ससुर जी और मैं अकेले थे। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज ससुर जी का वह किसी भी तरह ले ही लूंगी। आपसे ज्यादा अच्छा मौका हम ससुर बहू का फिर नहीं मिलेगा। रात को मैंने ससुर जी को खाना दिया और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैंने अंदर जाकर अपने बालों को गिला किया, साया पहनकर बाहर आ गई। अब मैं ससुर जी के आने का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि खाना खाने के बाद वह हाथ धोने के लिए इधर ही आएंगे, इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोलकर देख रही थी। जब वह मुझे आते हुए दिखाई दिए तो मैं बाथरूम से बाहर निकलकर दूसरी ओर घूम गई। फिर ससुर जी को देखकर मैंने चौंकने का नाटक किया और वहां से घबराकर भाग गई। ससुर जी समझ नहीं पाए कि यह अचानक से क्या हो गया। अब मैं अपने रूम में छुपकर उनको देखने लगी। वह अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहे थे। फिर वह सोचते हुए ही हाथ धोकर अपने रूम की ओर चले गए। अब मैंने 2 पीस वाला एक जालीदार गाउन पहना और अपने बालों को संभाल कर लिपस्टिक लगाई और 12 बजे के करीब उनके रूम की गोट चाहिए। मुझे पता था कि वह इस समय तक सो जाते हैं। मैं उनके रूम में पहुंची तो देखा कि वह सामने बेड पर सो रहे थे। मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई। मुझे अब बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उनके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वह जाग रहे हैं। एकदम से उन्होंने आंखें खोली और हड़बड़ा गए और बोले, बहुत हो, ये क्या कर रही हो, ये सही नहीं है। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है। ससुर जी, आप क्या चाहते हैं मैं कहीं और जाकर यह सब करूं? बस जो हो रहा है उसे होने दो। मैंने सोचा, अभी लोहा गर्म है, जैसे चाहो मोड़ सकती हैं। उसके बाद लगभग 30 मिनट तक हम दोनों नंबर की यात्रा पर निकल रहे और हम सब करके हम दोनों फिर से बिस्तर पर लेट गए। मैं बहुत थक गई थी। मुझे कब नींद आई मुझे कुछ पता नहीं चला। उसके बाद सुबह ही मेरी आंख खुली। सुबह मैं बिस्तर पर बाबूजी के साथ पड़ी हुई थी। वह उठे और फिर मेरे लिए चाय बनाकर ले आए। मैंने बैडमैन चाय पी
और फिर वह बोले कि उठकर फ्रेश हो जाओ, रोहन और तीनों आने वाले होंगे। मैं भी तुरंत उठकर फ्रेश हुई और फिर ससुर जी के लिए नाश्ता तैयार किया, क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस जाना था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में कभी भी बाहर वालों का विचार अपने मन में नहीं लाया और हमेशा ससुर जी और पति की वफादार बनी रही। दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी फोटो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।